नरम खू नौजवान था और उस दिन उसे कफन देने को भी मुकम्मल कपड़ा नहीं था। अगर तुम मुसब की जिंदगी का सिर्फ यही सफा पढ़ते तो शायद कहते कितना अफसोसनाक अंजाम है, लेकिन अब तुम उसे ईमान की नजर से देखते हो और पूरी किताब जानते हो और जानते हो कि यही दिन मुसब की जिंदगी का सबसे बड़ा खुशनसीब दिन था। जरा तसव्वुर करो कि फिरौन की कैद में वो लम्हा जब देग में तेल उबाला जा चुका था और माशिता फिरौन की बेटी की खादमा के बच्चों को एक एक करके तेल में डाला जा रहा था और वो माँ सब कुछ देख रही थी, मगर उसके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अगर तुम इस मंजर को इसी तरह देखते तो शायद तुम कहते क्या सख्त दिल माँ थी। मगर फिर आता है वो लम्हा जब वो खुद तेल में डाले जाने वाली होती है तो सिर्फ एक दरखास्त करती है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही कब्र में दफन करना। अगर तुम सिर्फ इसको इसी तरह देखते तो कहते कि ये सब तो बचाया जा सकता था। बेदिली से सही फिरौन को एक दफा रब कहा जा सकता था, लेकिन अब तुम ईमान की नजर से देखते हो और पूरी कहानी जानते हो कि उस माशिता ने उस फिरौन के गुरूर को तोड़ दिया था। और तुम ईमान की नजर से अब ये जानते हो कि कुछ कातिल अपने मकतूलों के हाथों शिकस्त खाते हैं, क्योंकि कामयाबी जिंदा रहने में नहीं बल्कि अकीदे और उसूल पर डटे रहने में है। अगर कहानियों को और दुखों को ईमान की नजर से न देखा जाए तो दुख बुरे लगते हैं और कत्ल हो जाना नाकामी लगता है, लेकिन अगर इसी चीज को ईमान की नजर से देखोगे, जब जिस्म कट जाए तो रूहें सब्ज परिंदों के कालिम में जन्नत में परवाजें करती हैं और अर्श के नीचे कंदीलों में बसेरा करती हैं। क्या शहीद को मेरी और तुम्हारी दुनिया में वापस आने की कोई ख्वाहिश होगी? क्या उस औरत को दुनिया में लौटने का कोई शौक होगा जिसने सोने से पहले अपना नमाज का लिबास इसलिए पहना ताकि अगर मलबे तले से निकाली जाए तो उसका सत